सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज तो बड़े मजे ही मजे हैं। पता है, आज तो सिर्फ कहानियाँ बताने वाली हूँ आपको मैं। छोटी छोटी है ना। तो एक था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ माना उसका नाम धन्ना नहीं था, पर धनवान सेठ बोलते हैं ना जो। तो उसके एक सेवक थे। सेवक मतलब जो घर में हेल्पर होते हैं ना, वैसे उनका एक सेवक था। और सेवक का नाम भी सेवक ही था। उसको सेवक ही बोलते थे। बड़ा बुद्धिमान था, मतलब बड़ा समझदार था, और इसलिए सेठ जी उसको बहुत पसंद भी करते थे। हालांकि वो सेठ जी को कुछ भी कह देता था, तो बड़े अधिकार से कह देता था, लेकिन सेठ जी फिर भी उसको पसंद करते थे, क्योंकि सेठ जी को उनकी सारी बातें अच्छी लगती थी, सच्ची लगती थी। वो भोला सा था, सच्ची लगती थी। तो एक बार क्या होता है, सेठ जी और वो दोनों रथ पे चढ़ के, पहले क्या बैलगाड़ी वाला जमाना जब था, तो जो सेठ वेठ होते थे तो वो ऐसे ही जाते थे, रथ व जैसे कैरेट बना होता है ना वैसे। तो ऐसे घूमने जा रहे थे, सही वो सेवक उनके साथ में थे। तो रास्ते में क्या होता है, उनको तुलसी जी दिखाई देती है, तुलसी जी का पौधा। तो वो जो सेवक थे वो उन्होंने उनको ऐसे प्रणाम किया, तुलसी मैया को। तो सेठ जी को ना ये बातें पसंद नहीं होती थी। वो भगवान जी में नहीं मानते थे, और ऐसे इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते थे। भाई तुलसी को प्रणाम कर लिया, क्यों किया? तो उन्होंने ना सेवक को बोला, क्या है? तो उन्होंने बोला, हमारी मैया हैं, हमें पालती हैं, तो हम तो उनको प्रणाम करेंगे ही। तो उनको बुरा लगा बहुत इस तरह का जवाब। उन्होंने ना उनको तुलसी मैया के पौधे को उखड़वा के फेंकवा दिया। किसने? उन्होंने, धन्ना सेठ ने अपने नौकरों से कह के। अब क्या होता है, अब उनको बड़ा बुरा लगता है सेवक को। उन कहते हैं कि ये क्या बात होती है, पर उन्होंने कहा अब तो सेठ जी को मजा चखाना ही है। मतलब मन में सोच लिया कि क्योंकि सेठ जी गलत बात कर रहे हैं। तो वो ना आगे क्या होता है, आगे चलते गए, घूमने ही जा रहे थे, जंगल की तरफ ही थे। तो रास्ते में ना उनको एक पौधा दिखाई देता है, जो पौधा खुजली का होता है, जिसको हाथ लगाने से ना खुजली होती है। तो उन सेवक को पता था इसका ये मतलब काम है इस पौधे का। तो उन्होंने क्या किया, उतरे रथ से, रुकवाया रथ को, सेठ जी को भी साथ में ले गए। बोले रुको रुको। तो बोला अब कौन है? बोले अब मेरा बाप है। तो उन्होंने लेट के सेवक ने दंडवत प्रणाम किया उनको। किसको? खुजली के पौधे को। तो अब तो और ज्यादा गुस्सा आया उन सेठ जी को कि क्या किसी भी पौधे को मैया बोलता है, किसी को बाप बोल देता है, हटाओ इसको। और उन्होंने ना उस पूरे जो पौधा बड़ा सा था उसको हिला हिला के पूरा जड़ सहित उखाड़ा। उखाड़ा तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, उनकी सारी पत्तियां वत्तियां सब उन सेठ जी के ऊपर गिरी आके। अब तो सेठ जी का हाल बुरा था, क्योंकि खुजली शुरू हो गई उनके पूरे शरीर में। इतनी खुजली कि वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने कपड़े वपड़े भी उतार के फेंके, लेकिन खुजली जाए नहीं। और वो तो धन्ना सेठ से बंदर ही बन गए थे, बिल्कुल यहाँ खुजाएं वहां खुजाएं। और फिर आखिर परेशान होके फिर बोलते हैं, सेवक अब बता दे मेरे को, क्या करूं? तो बोला, आपको मैंने पहले ही बोला था, आपने मैया को उखाड़ के फेंक दिया। अब आप, हमारी मैया तो जो है बड़ी सीधी है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन हमारे बाप किसी को नहीं छोड़ते। तो ये तो हमारे बाप थे, इन्होंने हिसाब पूरा कर लिया है अब तो। लेकिन अब क्या करूं, बता मेरे को, खुजली से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, जाओ अब मेरी मैया की शरण में, उनसे माफी मांगो, उनको वापस लगाओ। फिर उनके पत्तों को उठा के जब आप अपने आप पे लगाओगे ना उनके रस को, तब जाके आप ठीक होगे। इस तरह से उस सेठ जी को अकल दी उन्होंने। किसने? सेवक ने। आपको पता है बच्चों, जब ये तुलसी जी की बात निकली है, तो मैं आपको एक बात प्यारी सी बताती हूँ कि तुलसी को नंदिनी भी बोलते हैं। नंदिनी माना आनंद देने वाली। आजकल जैसे बड़ा कंपटीशन का जमाना है, मतलब हर छोटी बड़ी बात में हर छोटे बड़े को स्ट्रेस लगा रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुलसी जी है ना, बहुत अच्छी है खाना। सुबह उठ के 5 पत्ते खा लो और उसके बाद पानी पी लो,
तुलसी क्या दांतों में नहीं लगी हुई रहनी चाहिए, उससे क्या होता है दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुलसी में क्या होता है, एडाप्टोजन होता है, उससे जिसको नींद नहीं आती उसको नींद भी अच्छी आती है। और तुलसी जी को और क्या बोलते हैं, संजीवनी। संजीवनी जो जीवन दान देती हैं, ऐसी भी उनमें गुण है तुलसी जी में। वो भी जैसे आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इवन कैंसर तक को भी ठीक करने की इसमें क्वालिटी है तुलसी जी में। आयुर्वेद का कोई अच्छा जानकार जो हो ना, अच्छा डॉक्टर आयुर्वेद के, तो वो बताते हैं किस तरह से तुलसी जी के रस का सेवन करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, किस चीज के साथ मिलाकर करना चाहिए। ऐसे तुलसी जी जो घर में होती है ना, तो वातावरण बड़ा पवित्र और शुद्ध होता है। कहते हैं कि तुलसी जी लगाओ तो फिर उसका ध्यान भी रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि वो फले फूले। और अगर आपको मेडिटेशन करना हो, प्राणायाम करना हो, तो भी तुलसी जी के पास में ही बैठ के करने से बहुत फायदे होते हैं। तो ये सेवक जो है ना, वो भी तुलसी का सेवन किया करते थे, बुद्धिमान थे। और सेठ जी उनसे हमेशा आड़े टेढ़े सवाल पूछा करते थे और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से उनको जवाब भी दिया करते थे। फिर एक दिन सेठ जी को जाने क्या सूझी, वो फिर से बोलने लगे एक दिन कि ना, भगवान जी को भी कोई काम नहीं है, जब देखो तब रावण को मारने के लिए राम बन के आ जाते हैं, कंस को मारने के लिए कृष्ण बन के आ जाते हैं, और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बन के आ जाते हैं, उनको कोई काम वाम नहीं है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही हमेशा आते हैं, जब देखते हैं मेरा बच्चा कष्ट में है तो आ जाते हैं। तो बोले बच्चा क्या कष्ट में है, बच्चे तो सब चलते रहते हैं, ऐसा कोई कष्ट में नहीं होता जो भगवान को आना पड़े। तो उन्होंने कहा, उस समय तो सेवक चुप रह गए, उस समय उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला। तो क्या होता है, एक बार उनको सेवक को पता होता है कि सेठ जी ना शरद पूनम के दिन नौका विहार के लिए जाते हैं अपने परिवार के सहित। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक छोटा बेटा था, बच्चा था, अभी हुआ था, थोड़ा समय हुआ था, और उसको संभालने के लिए एक मेड भी थी उनके घर में। तो सेवक है ना, मेड को बोलते हैं कि अब की बार क्या होगा, जब अपन शरद पूनम पे चलेंगे ना, तो सेठ जी का बच्चा जो आप संभालते हो ना, वो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, वो अच्छे से संभाल करेगी। आप क्या करना, एक नकली गुड्डा और उसको कपड़े में लपेट के इस तरह से लेना कि आपने सच्ची में उनका बेटा लिया हुआ है, और मैं आपको बहुत अच्छा पैसा भी दूंगा उसके लिए। तो वो जो मेड थी वो उनके साथ हो गई, उनको समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो उनकी बात मान ली उन्होंने। अब जब नाव चली, सब उनका पूरा परिवार नाव में बैठ के सैर करने के लिए जैसे ही गया, तो जो मेड थी ना, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा झटका लगा नाव को और उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया पानी में। तो जब पानी में जैसे ही गिरा बच्चा, तो वो जो सेठ जी थे बड़ी जोर से चिल्लाए सारे नौकरों पे, और एकदम से खुद छलांग लगा ली और जाके निकाल के आए। तो देखा, अरे ये तो नकली गुड्डा है, मेरा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने बहुत चिल्लाया सब पे, ये क्या मजाक बना रखा है। तो फिर सेवक हाथ जोड़ के बोलते हैं, सेठ जी आप ही पूछ रहे थे ना कि आपके भगवान जी जब देखो तब आ जाते हैं, उनको कोई काम नहीं है। सेठ जी आपके साथ भी तो कितने सारे लोग थे, कितने नौकर चाकर थे, आपने किसी को बोला क्या कि कूदो मेरे बच्चे को बचा लाओ? आप खुद कूद गए। इसी तरह हमारे भगवान जी भी देखते हैं ना, जैसे ही मेरा बच्चा परेशानी में है खुद आ जाते हैं। ऐसे वैसे नहीं, हमारे भगवान जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो जब हम परेशानी में होते हैं वो आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो सेठ जी को अपनी बात पे बड़ी शर्मिंदगी होती है और उनको लगता है वाकई ये है तो अनपढ़, लेकिन हम सब पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार हैं। इस तरह से फिर सेठ जी को बताया ना, उसको कुछ न कुछ सूझती रहती थी, कभी कुछ भी कैसे भी सवाल पूछते रहते थे। फिर एक बार क्या होता है कि सेठ जी के पड़ोस में, मतलब जहाँ सेठ जी का बंगलो था, उसके पास में एक मंदिर हुआ करता था, बड़ा सा मंदिर था, और उसमें हर एकादशी पे भजन कीर्तन होते थे। एकादशी में क्या थोड़ा रात्रि जागरण होता है, मतलब देर तक जागरण होता है और भजन कीर्तन चलते। तो उनसे भी वो परेशान हो जाते थे, सेठ जी चिड़चिड़ाते थे बहुत।
तो सेठ जी ने उनसे एक बार फिर सेवक से बोला कि मुझे तो समझ नहीं आता, लोगों को काम धंधा है नहीं और भजन कीर्तन करने चल देते हैं सारा दिन सारी रात बैठ के। तो उन्होंने कहा, सेठ जी भगवान हमें सब कुछ देते हैं तो उनको धन्यवाद करने के लिए ये महीने में एकादशी तो 2 ही बार आती है, तो ये 2 बार जागरण करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, खुद को मन प्रसन्न करते हैं, और तो और सब लोग इस बहाने सब मिल लेते हैं, एक दूसरे को मिल के खुश हो लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपको क्या बुरा लगता है इसमें? तो ना सेठ जी बोलते, हाँ कमाना धमाना है नहीं, बस ऐसे ही भजन कीर्तन करेंगे तो खाएंगे। तो उन्होंने बोला, खिलाने वाला तो वो ऊपर वाला है, वही खिलाता है, आप कौन सा खिलाते हो? आपको क्या लगता है आप खिलाते हो सबको? बोले, हाँ मेहनत करते हैं तभी तो खाते हैं, अच्छा कमाते हैं। तो उन्होंने एक तो बढ़िया जवाब दिया पहले तो, अच्छा जानवर कौन सा कमाते हैं? क्या वो भूखे हैं? इतने करोड़ों में जानवर हैं, जिंदा हैं, खा के जिंदा हैं, तो भगवान उनकी व्यवस्था करता है तो हम इंसानों की भी होती है। लेकिन हाँ, हमें कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी सब कर्म करते हैं, लेकिन जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं उनके लिए धन्यवाद तो बनता ही है ना। तो फिर भी सेठ जी को बात समझ नहीं आती है, उनको फिर से लगता है कि नहीं, हम मेहनत करते हैं तो ही खाते हैं, हम उठा के खाते हैं तो ही खाते हैं। तो अब की बार सेवक तो भक्त था ही, भगवान को मानता भी था, तो उसने कहा, जब है ना आप नहीं खाते हो ना तो भगवान को खिलाना होता है ना, तो मार के भी खिलाते हैं। तो ये क्या बात होती है कि मार के भी खिलाएंगे? बोला, बात समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो आजमा लो। चैलेंज कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि आज मैं ना, कल से मैं जंगल चला जाऊंगा, देखता हूँ मेरे को कौन खिलाता है वहां पर, मैं खुद खाऊंगा नहीं और मेरे घर वाले मेरे को देखेंगे नहीं, तो मेरे को देखता हूँ कौन खिलाता है। तो उन्होंने 2 काम किए, एक तो खुद बोला कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने एक छोटी डिबिया में एक छोटी चींटी को बंद करने के लिए बोला कि ये चींटी भी पकड़ी उन्होंने और उठा के डिब्बी में डाली भी उन्होंने, और बोला इसको संभाल के रखना, मैं आके देखता हूँ कि इसको भगवान अब कैसे खिलाते हैं, और तुम कुछ गड़बड़ मत करना। उन्होंने कहा मैं क्यों करूँगा गड़बड़। तो फिर वो डिब्बी छुड़वा के वहां पर और खुद जंगल में चले जाते हैं। दूसरे दिन वहां जाके एक पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं, जहाँ पत्तों में बैठ जाते हैं, कहीं दिखे नहीं किसी को, ताकि कोई मुझे ढूंढता हुआ भी यहाँ पहुंचे नहीं। आज उन्होंने चैलेंज किया था। होता क्या है, उस समय एक बारात कहीं से आ रही थी वापस, बारात के लोग थे, शादी वादी करा के आ रहे थे वापस, तो उनको बहुत थकावट थी और भूख भी लगी थी। तो उन्होंने एक छायादार वो वाला पेड़ देख के, जहाँ पर पत्तों में वो छुपे हुए थे सेठ जी, वहाँ पर नीचे बैठ के अपने टिफिन विफिन खोल के खाना शुरू किया उन्होंने। अभी जैसे शुरू ही किया था कि उनको घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। तो उनको लगा, अरे ये तो डकैत आ रहे हैं और हमारे पास काफ़ी सामान है, ये तो हमें लूट के ले जाएंगे। तो उन्होंने खाना वाना तो वहीं छोड़ा और खुद भाग के, और जो भी उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी उनमें भाग के निकल लिए। तो होता क्या है कि जब तक वो डकैत लोग पहुंचते हैं वो तो निकल चुके होते हैं, और इधर वो लोग देखते हैं आके कि खाना पड़ा है, बड़ा स्वादिष्ट खाना है। तो वो देख के हैरान हो गए, इतने जंगल में कहीं कोई है नहीं और खाना पड़ा है, ये कुछ तो साजिश है, ये जरूर हमें मारने के लिए की गई होगी कि भाई ये लोग आए हैं डकैत लोग और खाना खा के मर जाएं। तो वो इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो बैठ के उधर बैठे और थोड़ा जैसे उन्होंने ऊपर की तरफ मुंह किया तो उन्हें वो दिखाई देगा सेठ जी। हो, फिर तो सेठ जी की खैर नहीं, उन्होंने उतारा उसको जबरदस्ती। उतर नहीं रहे थे, नीचे उतरने के लिए कहा, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगा। बोला कैसे नहीं उतरेगा, उतारा उनको, किसी को ऊपर भेजा और उनको नीचे उतार। अब जो नीचे आए तो उनको बोला खाना खाओ, उन्होंने बोला नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने बोला खाएगा कैसे नहीं, इसमें जरूर जहर होगा, तुमने ही मिलाया होगा, अब तू पहले खा के बता। तो उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। बोला खाएगा कैसे नहीं, तेरे को खाना ही पड़ेगा। और उसको बहुत मारा, मार के उनको जबरदस्ती खिलाया। आखिर उनको वो खाना खा के और फिर उनको बात याद आ गई सेवक की कि मार के भी खिलाते हैं, तो आज मेरे को सच्ची में मार के खिलाया है भगवान ने।
और फिर वो घर आए, घर आके भी उनको अभी तसल्ली नहीं हुई थी। फिर बोलते हैं वो ले आओ डिब्बी जिसमें चींटी को बंद करके रखा था। फिर उन्होंने चींटी को देखा निकाल के कि उसकी चींटी के मुंह में भी चावल का दाना। बड़े हैरान हो गए, ऐसे कैसे, मैंने देखा था कि चींटी को बंद करते वक्त कुछ नहीं था उधर। तो फिर वो याद दिलाते हैं सेवक, आपको पता है जब आप जा रहे थे आपकी पत्नी ने आपको टीका किया था और उसके ऊपर चावल लगाए थे, तो वो चावल का एक दाना गिरा है क्योंकि भगवान को पता था कि आप क्या करने वाले हो, इसलिए वो चावल का दाना डिब्बी में रख दिया था ताकि वो जीवित रहे खा के। आप क्या समझते हो सेठ जी, भगवान को वो सबकी संभाल करते हैं। और तो और मुझ जैसे भक्त की बात का भी उन्होंने कितना ख्याल रखा, मैंने कहा वैसा उन्होंने करा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सेठ जी को उनकी बात दिल से लगी, उनको सच लगी। आपको कैसी लगी? ठीक है बच्चों, अगले संडे फिर मिलते हैं नई बातों के साथ संडे की पाठशाला में। मेरे चैनल दुर्गा वासुदेव को सब्सक्राइब कर लेना, संडे की पाठशाला। I love you बच्चों, I like you, I respect you all, God bless you all.